Hello, my dear students of Standard 4. Good morning to everyone. I hope students you all are spending a good time at your home and enjoying and learning so many different things from the different subjects every day. So my dear students, today we are going to start our new chapter 4. आज से हम हमारा चैप्टर 4 चालू करने वाले हैं और आपको पता है क्या है उसका नाम है टिक टिक टिक। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है टिक टिक टिक। अब ये साउंड कहाँ पे होता है टिक टिक टिक, कभी ऑब्जर्व किया है आपने? तो ये साउंड होता है घड़ी में, क्लॉक में, वॉल क्लॉक में। कभी आप शांति से सारी घर की जो फैंस होते हैं और दूसरे एक्स्ट्रा नॉइज़ होते हैं, वो सारे जो नॉइज़ होते हैं वो आप ऑफ करके आराम से एक दिन देखना, तो घड़ी में आपको कैसी आवाज़ आएगी? टिक 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 आएगी, राइट? तो उसी आवाज़ के ऊपर से आपके पूरे चैप्टर का नाम है। तो टिक 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 के ऊपर से आपको इस चैप्टर में टाइम, समय के बारे में सीखना है बच्चों। टाइम जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही कीमती चीज़ है, राइट? तो टाइम के बारे में हमें टाइम कैसे पढ़ना, कैसे देखना आना चाहिए क्लॉक में। वैसे तो आपने 3rd स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीज़ें सीखी है इसके बारे में, बट आज हम इस चैप्टर में आपको पूरे डिटेल में टाइम जो है वो पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के वीडियो की। Instruction is, which is the correct time as shown in the clock? Put circle around it. Put circle around it. इनमें से कौन सा टाइम जो है वो बराबर है, करेक्ट है? ओके, आप सबको घड़ी में देखना तो आता ही है बच्चों, राइट? ओके, तो जिस बच्चों को 3rd स्टैंडर्ड में घड़ी में देखना नहीं सीखे हैं उसको मैं आज ये बता दूं कि कैसे होता है। देखो, कोई भी एक क्लॉक होती है, उसमें मेनली 2 हैंड्स तो होते ही है, किसी में 3 हैंड्स भी होते हैं, राइट? तो स्मॉलर हैंड, दोनों में से जो स्मॉल होता है उसको बोलते हैं आवर हैंड, यानी कि वो कितने आवर्स हुए हैं वो बताता है। दोनों हैंड में से जो स्मॉल हैंड होता है वो आवर्स कितने हुए हैं वो बताता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने टिक किया है, वो है हमारा स्मॉल हैंड। ओके, और दोनों हैंड में से जो बड़ा हैंड होता है वो होता है मिनट हैंड। ओके, जो हैंड होता है वो लंबा होता है आवर हैंड से, तो वो हैंड कौन सा होगा? मिनट हैंड, राइट? तो आवर हैंड एंड मिनट हैंड। ओके, तो जैसे कि आवर हैंड यहाँ पे कहाँ पे है? 3 के ऊपर है आवर हैंड, राइट? तो 3 के ऊपर है और मिनट हैंड किसके ऊपर है? 12 के ऊपर। ओके, तो यहाँ पे कितने बजे हैं वो आपको चेक करना है। तो आवर हैंड जो भी नंबर्स के ऊपर होगा उतने बजे होंगे। आवर हैंड जो भी नंबर्स के ऊपर होगा उतने बजे होंगे, राइट? तो यहाँ पे आवर हैंड है वो 3 के ऊपर है, तो कितने बजे होंगे बच्चों? 3 बजे होंगे, राइट? आई बात समझ में? फिर यहाँ पे दूसरा आवर हैंड जो है वो 5 और 6 के बीच में है और मिनट जो है वो 7 पे है। ओके, तो 5 और 6 के बीच में है तो 6 आएगा, राइट? 5 आएगा। ओके, 5 और 6 में बीच में, अभी 6 पूरे बजे नहीं है, 5 और 6 के बीच में वो आवर हैंड है, तो आवर्स कितने हुए हैं अभी? 5। ओके, तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा। अब मिनट हैंड कहाँ पे? 7 पे, तो 7 पे कितनी मिनट्स होती है वो कैसे पता चलेगा? तो मैं आपको बता दूं कि जब मिनट हैंड 1 पे होता है तो 5 मिनट्स होती है, फिर वो 2 पे आ जाता है तो 10 मिनट्स होती है, फिर वो 3 पे आ जाता है तो 15 मिनट्स होती है, फिर वो 4 पे आ जाता है तो 20 मिनट्स होती है, फिर वो 5 पे आ जाता है तो 25 मिनट्स होती है,
फिर वो 6 पे आ जाता है तो 30 मिनट्स होती है, और फिर वो 7 पे आ जाता है तो 35 मिनट्स होती है। आई बात समझ में? तो 5 बजे हैं और ऊपर कितनी मिनट्स हुई है? 35 मिनट्स। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन थर्ड वन। ओके, 5 hours and 35 minutes। नेक्स्ट थर्ड वन जो है बच्चों, उसमें मिनट हैंड जो है वो 7 और 8 के बीच में है। दिख रहा है ये मिनट हैंड है वो 7 और 8 के बीच में है, यानी कि 7 हो गए हैं बट अभी 8 बजे है नहीं। तो आवर्स कितने होंगे बच्चों? 7 आवर्स कितने होंगे? 7, राइट। और उसके बाद मिनट्स, तो 1 जो है वहाँ पे 5 मिनट्स, 2 जो है वहाँ पे 10 मिनट्स एंड 3 जो है वहाँ पे 15 मिनट्स। तो कितने हो गए बच्चों? 7 hours and 15 मिनट्स। तो ये कौन सा ऑप्शन आएगा? थर्ड वन, 7 hours and 15 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट फोर्थ वन। फोर्थ वन में क्या है बच्चों? 7 and 10, 2 and 35 and 7 and 2। अब जो बच्चों ये फोर्थ वन है उसमें हम चेक करते हैं, उसमें आवर हैंड कहाँ पे है? 7 और 8 के बीच में है। आवर हैंड कहाँ पे है? 7 और 8 के बीच में है, राइट। 7 और 8 के बीच में है तो कितना यहाँ पे आवर्स कितने हुए हैं? 7 हुए हैं, राइट। तो ये 7 आवर्स हो गए हमारे, ये 7 आवर्स हो गए हमारे। और मिनट्स कितनी हुई है? तो 1 पे है तो 5 मिनट्स, 2 पे है तो 10 मिनट्स। ओके, तो मिनट्स कितनी हुई हमारी यहाँ पे? 7 and 10 मिनट्स। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको करना है। फिफ्थ वन देख लेते हैं। फिफ्थ में क्या है बच्चों? यहाँ पे ये जो क्लॉक है उसमें आवर हैंड जो है बच्चों वो 4 और 5 के बीच में है। दिख रहा है सबको? आवर हैंड जो है वो 4 और 5 के बीच में, मतलब अभी तक 5 आवर्स हुए नहीं है। कहाँ कितने आवर्स हुए हैं? 4 आवर्स ही हुए हैं। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आएगा, राइट। अब मिनट्स चेक कर लेते हैं। तो मिनट हैंड है वो कहाँ पे है? 5 पे है। तो हम चेक करेंगे कि 5 पे कितनी मिनट्स हो रही है। तो 5, 10, 15, 20, 25। तो 5 पे कितने मिनट्स हुई? 25। तो आवर हैंड कहाँ था? 4 पे और 25 मिनट्स। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? तो ऐसा ऑप्शन है हमारा सेकंड, 4 hours and 25 मिनट्स। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये चीज़ करनी है। सिक्स्थ वन जो है बच्चों उसमें चेक करते हैं हम आवर हैंड कहाँ पे है। तो आवर वाला जो हैंड है वो बच्चों है 10 और 11 के बीच में। कहाँ पे है? 10 और 11 के बीच में। अब 10 और 11 के बीच में आवर हैंड है तो जाहिर सी बात है 11 नहीं बजे, अभी तक कितने बजे हैं? सिर्फ 10। ओके, तो और मिनट्स कितनी हुई है? तो 9 पे है। तो 9 पे कितने मिनट्स आ रही है? चलिए चेक करते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45। ओके, तो कितने मिनट्स हुई? कितने मिनट्स हुई बच्चों? 10:45। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन आएगा हमारे पास 3, थर्ड वन ऑप्शन, राइट। तो इसी तरह से बच्चों आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो क्या करोगे आप लोग बच्चों? आपका थर्ड चैप्टर जो है वो पूरा हो गया, राइट। आपका थर्ड लेसन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आ गए हो आप फोर्थ चैप्टर की ओर। अब फोर्थ जो चैप्टर है वो है टिक टिक टिक। ओके, तो फोर्थ चैप्टर आपको आपकी नोटबुक में नए पेज से, याद रखना बच्चों, नए चैप्टर की शुरुआत नए पेज से ही होनी चाहिए। नए पेज से आपको ये चैप्टर स्टार्ट करना है एंड फिर आपको ये सारी क्लॉक्स ड्रॉ करनी है। और सिर्फ आप ये ऑप्शन मत लिखना, आप क्या करना, क्लॉक के बाजू में उसका टाइम लिख लेना। क्लॉक ड्रॉ करना और उसके बाजू में क्या करना, उसका टाइम लिख लेना। ओके, तो
और क्लॉक जो है बच्चों वो अच्छी तरह से कोई भी इक्विपमेंट लेके आप उसका सर्कल बना सकते हो। ओके, कोई इक्विपमेंट ले लो और आप उसका सर्कल अच्छी तरह से बना लो और नंबर्स लिख लो और उसके जो हैंड्स है वो आपको अच्छी तरह से पेंसिल और स्केल का यूज़ करके बनाना है। कोई भी स्टूडेंट्स है वो अपना कोई भी स्टूडेंट्स जो है वो ये बॉल पेन से ड्रॉ नहीं करेगा। ओके, आपको पेंसिल और स्केल की मदद से ही ये काम करना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों आज का वीडियो देखने के लिए। अगला एक्टिविटी हम अगले वीडियो में करेंगे। हैव अ नाइस डे।